नमस्कार मित्रों, तो हमने क्या किया था 90 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर दिया था ना। यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं मेरे भाई तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख लीजिए, या फिर प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारा जो कि वहां पे कंप्लीट रूप से वीडियो बनाया हूँ RS अग्रवाल का, है ना। चलिए आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या कहता है। तो मेरे भाई देखिए 91 नंबर क्या प्रश्न दिया गया। कहता है किसी संख्या को, कौन संख्या पता नहीं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। कहता है उसको यदि 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त हो जाता है। कहता है वही संख्या के यदि 136 से भाग देते हैं, जो भी होगा पता नहीं है, तो वो बोला 36 शेषफल प्राप्त होता है। कहता है उसी संख्या के, इसी को कहता है 17 से भाग दे दें तो शेषफल कितना होगा। तो मेरे भाई दिमाग ज़्यादा आपको लगाना नहीं, ये बहुत सरल है, बहुत सरल 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 समझिए, ट्रिकी मेथड। जी मेरे भाई ट्रिकी है, ट्रिकी मेथड। एक थोड़ा सा पॉइंट को याद रखना है, जब जब ऐसा टाइप का प्रश्न आ जाए, कह दे कोई संख्या उसको इतना से भाग देने पर शेषफल इतना आता है, और उसी संख्या को बोल दे, वही संख्या जिससे भाग 36 से भाग दे शेषफल ये आया, उसी संख्या बोल दिया कि सी से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। तब मेरे भाई जब ये शेषफल बोला कि कोई संख्या को 136 से भाग दिए तो शेषफल 36 आता है, अब बोला उसी संख्या, अब वो संख्या पता ही नहीं, एक्स है, एक्स वाई जेड यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। अब उसी संख्या को बोला 17 से भाग दे तो वो संख्या पता ही नहीं कीजिए डायरेक्ट, तो जो शेषफल आपका बचा है ना, तो 136 से भाग दिए वो संख्या में, तो शेषफल बोला 36 बचा। तो जिस शेषफल बचा है मेरे भाई, वो शेषफल में ये 17 से भाग दे, 17 से इस संख्या में भाग नहीं दीजिए, क्योंकि वो संख्या पता करते करते आपका टाइम बहुत खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो शेषफल बोला बचा उस शेषफल में 17 से भाग दे दीजिए, और जो शेषफल आएगा वही आंसर आएगा। तो 17 दूना 34, 36 में 34 गया तो बचा शेषफल 2, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये था कॉन्सेप्ट, यानी कि बोला शेषफल 36 आता है तो 36 ले लेना, बोला उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो उसी संख्या तो पता उसको नहीं करना है, डायरेक्ट 17 से क्या कर देना है, ये 36 जो शेषफल बचा है भाग देने पर, ये शेषफल में 17 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 2 शेषफल। तो राइट आंसर 2 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। देखो कहता है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 प्राप्त होता है, 29 शेष बचते हैं। तो कहता उसी संख्या को 13 से, यानी ये भी वही है मेरे भाई, तो बस तो 29 शेष बचा, तो 29 को ये 13 से, अब वह संख्या में नहीं देना है, बस जो शेषफल बोला बचता है वो शेषफल में 13 से भाग दे दीजिए। 13 दूना 26 तो शेषफल बचेगा 3, क्योंकि 29 में 26 घट जाएगा, शेषफल बचेगा 3। तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिए सी। क्लियर है। तो ये सब में दिमाग आपको लगाना नहीं, बस दिमाग को आपको चतुराई से जो है कि वर्क करना है, ठीक है, चतुर बनाना है मेमोरी को, है ना मेरे भाई। कहता है किसी संख्या को 195 से विभक्त मतलब भाग देना, विभक्त करने पर 47 शेष बचता है। तो यदि उसी संख्या को 15 से, तो भाई खत्म, फटाक से बोलिए 47 है, उसी संख्या यानी 15 है, तो 15 से शेषफल में भाग दे दीजिए। तो ये 15 न मेरे भाई, ये 17 लिखा गया, ये 15 है, तो 15 या 45, 47 में 45 का बचेगा शेषफल 2। तो राइट आंसर फटाक से बोल दीजिए 2, ठीक। इस प्रकार से आप फटाफट जो हल कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या दिया, ये देखिए मेरे भाई 94 नंबर प्रश्न। कहता है 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। ये भाई ये कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19, बोला कोई घटा दो जो कि अब जो बचेगा वो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मेरे भाई सेम प्रश्न 90 नंबर में बताया, 90 नंबर बस 13 से बोला था भाग लगे, यहाँ बोला 19 से भाग लगे, बस फर्क ये है लेकिन सेम है। तो 90 नंबर यदि आप देखे हैं प्रश्न मेरे भाई, तो पक्का ये वाला आप जो है प्रश्न बना लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हालांकि यहाँ भी बता देते हैं। तो बोला 4000, तो 4000 लिख लीजिए। कौन सी संख्या घटाई जाए वो तो पता नहीं है, तो मेरे भाई वो पता करने के लिए जो 19 से बोला शेष बची संख्या 19 से भाग लग जाए, तो पहले इसको 19 से डिवाइड कर लीजिए, अब बाकी जो शेष आएगा वही संख्या इसमें घटा दीजिएगा, तो वो 19 से भाग लगेगा, बस कहानी खत्म। चलिए इसको भाग दीजिए फटाफट, 19 से खिलाइए तो 19 दूना 38 हो जाएगा, शेष 10 में से 8 गया बचा 2, ये खल्लास यहाँ बचा 0 0, 19 से का 19 हो जाएगा, है ना। बस 10 में 9 गया बचा 1, खल्लास फिर 10, ये 10 आपका क्या 0 बार में खिला दीजिएगा तो शेष बच जाएगा 10, क्या बच जाएगा 10। तो मेरे भाई ये जो शेष 10 बचा, तो यही संख्या यदि इसमें घट जाएगा तो क्या ये 19 से पूरा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा मेरे भाई, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि शेष 10, हम बोले शेष यदि 10 नहीं बचता तो पूरा भाग लग जाता। तो ये संख्या 10, ये सब ये जो 4000 है इसमें घटा दीजिएगा तो पूरा 19 से भाग लग जाए। तो बोला कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। यदि आपसे पूछ देता कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो यहाँ बोले 10 है, तो 19 पूरने के लिए कितना चाहिए, बोलिएगा 9 चाहिए, तो यहाँ पे 9 जोड़ते, तो इस संख्या में भी 9 जोड़ देते, तो वो आपका 19 से कंप्लीट रूप से भाग लग जाए। लेकिन घटाई जाए पूछा है तो क्या घटाएंगे मेरे भाई, 10 घटाएंगे, छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएंगे, 10 घटाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मेरे भाई 95 नंबर, समझने का प्रयास कीजिए। कहता 6 अंकों की वह छोटी से कहता अंक होना चाहिए 6 बागो, 6 ही अंक होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। कहता कौन संख्या है, हमें पता नहीं है, जो कि 111 से भाग लगता है। तो ये बोला कि अंक होना चाहिए 6 गो, लेकिन वो छोटा होना चाहिए। कौन संख्या, और जो कि 111 से भाग लगता है, यानी 111 से वो संख्या भाग लगना चाहिए। 6 अंक वाला संख्या छोटा से छोटा बता दीजिए। तो हमें पता नहीं है, तो हम बोलेंगे मेरे भाई 111 लिख लिए और इससे भाग दे देंगे 6 अंक का सबसे छोटा से छोटा संख्या जो होता है। ठीक है, ये 6 अंक हो गया। देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गया। अब इसको हम भाग दे देते हैं। हम बोले कुछ भी ना कुछ शेष तो बच ही जाएगा, है ना। क्या चीज़ मेरे भाई, कुछ ना कुछ शेष बचेगा, उसके बाद हम देखिए हम बताते हैं। ठीक है, पहले इसको भाग दीजिए। तो ये 9 बार में खा जाएगा 999। ठीक है, अब इससे पहचान लीजिए 10 से, तो ये 10 हो जाएगा। ये 10 से इधर पहचान लीजिए 10 में 9 गया बचा 1, फिर ये सारा 9 बच गया, 9 में 9 गया खल्लास, फिर ये 0, तो फिर ये 2 0 उतर जाएगा। तो 2 0 उतरता है तो 1 0 यहाँ भी उतर जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और ये अब हो गया कितना मेरे भाई 100 हो गया, कितना जो 100 हो गया। अब 100 है जो है, ये आपका क्या बच गया, शेष ही बच जाएगा, क्योंकि 0 बार में खिला दीजिएगा मेरे भाई तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, हालांकि पहले हमने वो चीज़ दे दिया। ठीक है, तो अब 0 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो अब मेरे भाई ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। तो हम बोले 100 आपका क्या बच गया, शेष बच गया। हम बोले यदि 100 नहीं रहता, समझिए थोड़ा सा समझने के यहाँ पे बात कीजिए। हम बोले 100 यदि नहीं रहता तो आपका 111 से भाग लग जाता। तो बोलिएगा सर ऐसा कीजिए, तब 100 ये जो आपका 6 अंक का संख्या दिया गया है ना, इसमें 100 घटा दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ पे जैसे हम जैसे 100 घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा मेरे भाई, वो है ना मेरे भाई, ये 11 से तो भाग 111 से तो भाग लगेगा, लेकिन वो आपका 5 डिजिट का हो जाएगा। कितना डिजिट का भाग हो जाएगा 5 डिजिट का। जैसे आप घटा लीजिए तो 10 ये इकाई 10 सकड़ा 1000 10,000 लाख, 1 लाख में 100 घटा लीजिएगा। अब समझिए मेरे भाई, हम बोले ठीक है ये घटाएंगे इसमें तो आपका जो है कि 5 डिजिट में चल जाएगा। तो ऐसा करते कुछ जोड़ देते हैं। हम बोले मेरे भाई यहाँ 100 है, यदि यहाँ पे 111 हो जाता तो आपका 111 से भाग लग जाता ना। हाँ, तो बोले 100 है, 100 में और कितना जोड़ दे कि 11 यहाँ 111 हो जाए, ये हो जाए। बोलेगा सर 11 जोड़ दीजिए। हाँ मेरे भाई 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा, जो कि 111 से कट जाएगा। तो ये जो 11 हम इसमें जोड़े, यही 11 आप इसमें जोड़ दीजिए। तो आपका ये देखिए यहाँ पे आपका 30 1 2 3 0 रहेगा और 11 जुड़ जाएगा, तो ये 11 आप दे डिजिट का 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 डिजिट, सबसे छोटी संख्या भी हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको कंफ्यूज में नहीं रहना चाहिए भाई, जोड़ दिए तो हो गया, तो इनमें से कोई मार के सड़क जाए, ऐसा नहीं, छोट डिजिट भी पूरना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये चीज़ ये कह रहा था, जो कहा वो हमने किया। देखिए मेरे भाई 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता बहुत छोटी से छोटी संख्या जैसे 8,36,42 में जोड़ने पर, कहता कौन सी छोटी संख्या जोड़ दे इसमें जो कि 11 की गुना जो, यानी कि 11 से भाग लग जाए। मेरे भाई ये यहाँ पे पूछ दिया गया जोड़ने पर, जब पूछ देता था घटाने पर तो जो भी शेष आता था वो दी गई संख्या जो ये रहता था इसमें क्या कर देते थे, घटा देते थे। यहाँ पे जोड़ने पर पूछ दिया गया तो यहाँ पे शेष जो आएगा उसमें ही करामत यहाँ पे करेंगे, हालांकि बताते हुए आए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया आपका मेरे भाई 8,03,642 को 11 से भाग दीजिए और देखिए क्या चीज़ शेषफल बचता है। ठीक है, तो बोलिएगा 11 7 77 खा जाएगा। ठीक है, इसको घटाइएगा तो बचेगा यहाँ पे 3, 10 में 7 गया 3 या खल्लास हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 11 या 33 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे दोनों डिजिट खल्लास हो जाएगा, बचेगा 6, नहीं खा रहा है तो यहाँ 0 लगाइएगा। ठीक है, 0 लगाइएगा तो यहाँ 0 आएगा, फिर ये 6 आ जाएगा, अब ये 4 उतर जाएगा ऐसे, है ना। तब 11 5 55 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे 11 5 55 हो जाएगा, घटाइएगा 14 में 5 गया तो बचेगा 9, देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 9 बचेगा, यहाँ पे फिर खल्लास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 उतार दिए, अब 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 11 8 88 हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। अब घटाइएगा 8 होगा मेरे भाई, यहाँ पे ये भाई 8 हो जाएगा, 11 8 88 होगा, घटाइएगा 12 में 8 गया 4, ये 4 शेष बचा। यदि घटाने पर बोलता तो सिंपल सा था, इतना सामने क्या करते, इतना में घटा दिए, लेकिन बोल दिया है जोड़ने पर बोल दिया था। हमने बोला कि यहाँ 11 से हमने डिवाइड दिया, ये 4 में क्या जोड़े जो कि 11 पूर जाए। बोलिए मेरे भाई 4 में कितना जोड़े कि जो कि 11 पूर जाए, बोलिए 7 जोड़ दीजिए। तो यही 7 आप इसमें भी जोड़ दीजिएगा, तो वो क्या होगा मेरे भाई 11 की गुना हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पूछा वही संख्या बता छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए, तो ये 7 जोड़ी जाए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। यदि ऐसे आपका बेजाम नहीं घुसता है तो हालांकि ऐसे भी कर सकते, 11 और 4 के बीच का अंतर बता दीजिए तो हो जाएगा 7। इस प्रकार से जैसे बेजाम घुसता मेरे भाई वैसे आप माइंड में सेट कीजिए। हालांकि हमने शुरू से ही बताते हुए घटाते हुए ये बताते हुए आया कि जोड़ने पर पूछता तो क्या करते हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ पे जो भी रहता है उतना पुराने के लिए क्या यहाँ पे रख दें, है ना, बताते हुए आए मेरे भाई शुरू से। तो यहाँ पे 4 है तो 11 पुराने के लिए कहता है 4 में जोड़े, बोलेगा 7। तो ये 7 इसमें न जोड़ के बल्कि इसमें जोड़ दीजिए। तो ये 7 इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये कहा जाएगा मेरे भाई 11 से पूरा विभक्त हो जाएगा। हमसे ये नहीं बोला, संख्या ने पूछा क्या का, बोला कौन सी छोटी संख्या जोड़ी, जो ये पूछा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर, तो क्या जोड़ेंगे 7। तो ये राइट आंसर हो जाएगा 7। संख्या पूछता तो ये 7 इसमें जोड़ देते तो जो भी होता वो हम बतला देते। ठीक है मेरे भाई, चलिए यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया। आगे बढ़े, चलिए ये देखिए मेरे भाई 97 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिए, थोड़ा सा समझिए, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। कहता है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः व्यक्त है। भाई 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले बोले 3 अंक में जो कि आपका आ जाता है ना 100 आ जाता है ना। अब बोला 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 14 से क्या हो जाए, भाग लग जाए। तो 14 से भाग लग जाए तो 14 × बलवत्तर से 112 होता है। ऐसे 14 का पढ़ लीजिए, छोटका वाला प्रश्न है। 14 × बलवत्तर से हो जाता है 112। तो 112 ये फटाक से बोल दीजिए ना। इसमें अब आपको क्या भाग दीजिएगा, ये दीजिएगा, थोड़ा सा जो है कि आपको भी लगेगा, समय व्यर्थ हो जाए। तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोला जो 14 से भाग ले, तो 14 का पारा पढ़ लीजिए, 100 से जो टप गया वही आपका आंसर हो जाएगा। 14 × बलवत्तर से 14 × 26 से 126 भी 14 से भाग लगेगा, लेकिन ये छोटी नहीं होगा। ठीक है, छोटी बोला तो 112, तो इसमें दिमाग में मत लगाइए ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहाँ देखिए जो थोड़ा सा हार्ड लगे उसको भाग देकर चेक कर लेना मेरे भाई, है ना। कहता है बता 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 463 से पूर्णतः विभक्त हो। ये वाला थोड़ा सा भाग देकर चेक कर लेना, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपका कितना आता है, ये वाला आ गया ना 99,999। ठीक है, इसको भाग दे दीजिए, कितना 463 से। 463 से बड़ी बड़ी संख्या बताना जो कि इतना से पूर्णतः पूरा क्या आ जाए, भाग लग जाए। ठीक है, तो देखिए शेष क्या बचता है मेरे भाई, तो 463 से भाग देते। ठीक है, तो ये 2 बार में खाएगा। ठीक है, तो 2 तिया बोलेगा 6 हो जाएगा, 6 × 12, 12 के 2 तो चलिएगा 7 × 8, 8 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेगा 9 में 6 गया तो बचा 3, या 9 में 2 गया बचा 7, ये हो गया खल्लास। फिर ये हो जाएगा 9, 700 कितना हो गया 39 हो गया, 739 एक बार में खाएगा मेरे भाई। तो एक बार में 463 खा जाएगा। ठीक है, इसको घटाइए, 9 में 3 गया बचेगा 6, 13 में 6 गया बचा 7, या 6 में 4 गया बचा 2। अब ये उतर जाएगा, फिर से ये वाला आपका 9 उतर जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 5 बार में खिला दीजिए इसको। तो 5 तिया 15 करीब 5 हो जाएगा, हाथ बचल 1, 5 × 30, 30 से 31 करीब 1 हो जाएगा, हाथ बचल 3, 5 × 20, 20 3 हो जाएगा 23। इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 4, यहाँ 6 में 1 गया बचेगा 5, 6 में 1 गया बचेगा 5, यहाँ 7 में से 3 गया बचा 4, यानी 454 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा 454। बोला बड़ी से बड़ी संख्या, हम बोले मेरे भाई यदि 454 नहीं रहता तो पूरा इससे भाग लग जाता कि नहीं लग जाता, बिल्कुल लग जाता। तो बस बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंक में निकलेगा, तो ये 454 इसमें घटा दीजिए मेरे भाई। ठीक, इसमें घटा दीजिए तो 463 से भाग लग जाएगा, और भाग लगेगा लेकिन 6 अंक का क्या होगा, 5 अंक का क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो इतना में से इतना को घटाइए। चलिए देखिए डायरेक्ट मैं यहाँ से घटा रहा हूँ, ध्यान में रखना। तो बोले बड़ा में छोटा करें, 9 में से 4 गया बचेगा 5। ठीक है मेरे भाई, ये बचा 9 में से 5 गया तो बचेगा 4। ठीक है, 9 में से 4 गया बचा 5, और फिर यहाँ 2 को 9 उतर जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 99,545, 99,545 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास। देखिए मेरे भाई 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है इतना को किसी संख्या से भाग देने पर, कौन संख्या से भाग देने पता नहीं, देने पर भागफल इतना तथा शेषफल इतना प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा। तो मेरे भाई ये हमने बताया था भाज, भाजक, भागफल, शेषफल ऐसे रहे, तो एक फार्मूला हमने लिखा था कि भाज्य बराबर, मेरे भाई हमने बताया था भाज्य बराबर भाजक, क्या मेरे भाई, भाजक है ना, भाजक गुना भागफल, क्या मेरे भाई, भागफल प्लस शेषफल। ये मेरे भाई थोड़ा सा फड़े से लिखा जाए सो है ना। चलिए शेषफल, ये फार्मूला, चलिए इस पे बैठिए। तो ये आपका मेरे भाई भाज्य है, ये मेरे भाई ये क्या आपका भाज्य है। तो दिया गया 7 8 6 5 3 2 1,
बराबर भाजक देखिए यहाँ पे दिया गया क्या, भाजक ही पूछा गया। देखिए मेरे भाई भाजक पूछा गया, भागफल दिया गया तो यहाँ पे लिखे 33612, ठीक है। गुना भाजक पूछा गया तो इसके स्थान पर बोले x प्लस शेषफल कितना दिया गया 113 दिया गया, ठीक है। देखिए मेरे भाई ये आपका प्लस में है तो इसको ये पर भेजिएगा तो क्या जाएगा माइनस, तो इसको पहले भेज करके घटा लीजिएगा, उसके बाद इतना से क्या कर देना है आपको भाग देना, क्योंकि गुना से आ जाएगा भाग में, ठीक है। चलिए अब मैं इसको घटा देता हूँ, ठीक है। चलिए ये आपका 3 है मेरे भाई, ये देखिए मिट गया। तो देखिए 1 में से 3 घटेगा नहीं तो इससे पहचान लीजिए 11, 11 में 3 घटेगा बचा 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 घटेगा तो बचेगा 0, ठीक है। यहाँ बचा 3, 3 में से 1 चल गया तो बचेगा 2, अब बाकी बात तब तो ये आपका 5, 6, 8, 7 उतर ही जाएगा, बाकी बात ये आपका कहता है 33612, इससे भाग दे दीजिएगा तो मेरे भाई 234 बार में चले जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 234, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े। आइए तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दे, ये देखिए मेरे भाई 100वां प्रश्न, 100वां प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं मेरे भाई। ये देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि किसी संख्या को 6 से, कोई संख्या कहता है 6 से भाग विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना। यहाँ मेरे भाई उसी संख्या को वर्ग से बोल दिया, ठीक है। अभी तुरंत इसी चैप्टर में हमने इसमें बताया सवाल 6 से भाग देने पर उसी संख्या से भाग देते तो शेषफल को टारगेट करते, ठीक है। तो बोला वर्ग को, क्या बोला मेरे भाई, वर्ग को बोला है, ठीक है। तो शेषफल कितना है, बोला 6 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। कहता उसी संख्या को, कोई संख्या उसको बोला है 6 से भाग करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, कहता उसी संख्या को वर्ग कर दो। तो हम बोले थे 3 से भाग देते थे, 3 से भाग देते, कहता उसी संख्या को वर्ग करके 6 से भाग दे, तो 6 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ बोला वर्ग करके, तो इसको वर्ग कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। क्या कर दीजिए, वर्ग करके भाग दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो है कि राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको वर्ग करके भाग देते हैं तो हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाता है 9, 6 से भाग दीजिएगा तो 6 का 6, तो शेष बचेगा तो 3, तो आपका भाई पूछा शेषफल क्या होगा, शेषफल आएगा 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई जितना प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। मेरे भाई यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलते हैं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।